हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आप में से काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ बोला था कि सर एक वीडियो हमें डायरी एंट्री पर भी जो है आप बना दीजिए। यस, डायरी एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस डायरी एंट्री से रिलेटेड जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, आपके 9th और 10th क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, 11th क्लासेस में भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। ओके, नाउ डायरी एंट्री, ठीक है। डायरी एंट्री से हम क्या समझते हैं? डायरी एंट्रीज आर शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन मतलब एक छोटा सा लेख जिसको हम बोलते हैं, उसको हम शॉर्ट कंपोजिशन बोलते हैं। तो डायरी एंट्रीज आर शॉर्ट कंपोजिशन, दे आर लाइक लेटर्स which one writes to one's own self, ठीक है। ये कुछ एक ऐसे लेटर्स की तरह होते हैं जो हम अपने आप को ही लिखते हैं, ठीक है। तो मेनली ये जो डायरी एंट्रीज जो रहती हैं, तो काफ़ी हमने ये चीज़ देखा है कि डायरी एंट्रीज जो हैं वो मेनली उन लोगों के पास रहता है जो कि काफ़ी आइसोलेटेड जगह पर रहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी, ठीक। इंडियन आर्मी जो है आप देखिए काफ़ी आइसोलेटेड जगह पे रहती है, वहाँ पर किसी तरीके का मोबाइल या किसी तरीके का नेटवर्क या किसी तरीके का एंटरटेनमेंट जो होता है वो नहीं होता है, क्लियर। तो अब वहाँ पर क्या करें भाई, ठीक है, किस तरीके से हम अपने मन की बात जो है वो किसको बोलें, या हमारे मन में अगर कुछ चल रहा है तो वो हम उसको कैसे बयां करें। तो मेनली वहाँ पर क्या रहता था कि जब आर्मी को फुर्सत मिलती है या जवानों को, जब सोल्जर्स को फुर्सत मिलती है रेस्ट करने से पहले, तो वो क्या करते थे कि अपनी पूरी दिनचर्या जो है या जो उनके मन में चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे बेटे का बर्थडे है बट मैं उससे काफ़ी दूर हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ साधन भी नहीं है कि मैं उससे कुछ बात कर सकूँ, या आज मुझे माँ की याद आ रही है, या आज मुझे पिता की याद आ रही है, अपने फादर की याद आ रही है, या आज मैं कुछ सेमिनार मैंने अटेंड किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करते थे कि वो अपने डायरी जो हैं उसमें वो एंट्री करते हैं, ठीक है। और भी कई जैसे ऐसे कई ट्रेनिंग्स में जाते हैं, कई स्टूडेंट्स जाते हैं, कई लोग ट्रेनिंग्स में जाते हैं जहाँ पर कि किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट जो रहता है वो हमें अलाउड जो रहता है वो नहीं रहता है। तो बेसिकली क्या रहता है कि वहाँ पर वो जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, वो जो चीज़ें वहाँ पर देखते हैं और जो उनको काफ़ी अच्छी लगती है, उससे वो इंस्पायर होते हैं, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को क्या करते हैं कि अपनी डायरी में एंट्री करते हैं। क्लियर विद दिस? आई होप थोड़ा सा आपको डायरी एंट्री का जो एक मीनिंग है वो समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं डायरी एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट जो रहता है डायरी एंट्री का वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि गलतियाँ जो रहती है वो फॉर्मेट जो होती है डायरी एंट्री का वो उसी में होता है, ठीक है। आप सबसे पहले इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर जो है ब्लॉक सबसे पहले बनाएंगे, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन द डे, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लाइक दिस, आप ये डे जो है लिखेंगे। डेट जो है उसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, क्या डेट है, 1 सितंबर, 1 अगस्त, 1 नवंबर लाइक दिस, आप उस तरीके से वहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे। टाइम, आप किस टाइम पर डायरी लिख रहे हैं वो बेसिकली जो है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि कई बच्चे जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो टाइम रहता है वो हमें क्या देना चाहिए मेनली। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप जो टाइम अगर उसमें देंगे तो आप कोशिश करिएगा कि आप रात का ही टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9:30 PM, 10 PM और 10:30 PM। क्यों? क्योंकि डायरी एंट्री एक्चुअली क्या रहता है कि आपकी जो पूरी दिनचर्या होती है, ठीक है, पूरे दिन भर आप क्या कर रहे हैं, या फिर किसी से आप मिल रहे हैं, या फिर किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं, या फिर किसी सेमिनार में जा रहे हैं, या कोई अच्छी चीज़ हुई आपके साथ या कोई बुरी चीज़ हुई आपके साथ, उसका जो पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम उस चीज़ को हम मेनली लिखते हैं, ठीक है।
मेनली ऐसा होता है कि जो डायरी एंट्री रहती है वो रात के समय लिखा जाता है, और जो पूरा जो आपके दिन भर का जो आपका काम काज हुआ है या आपका दिन भर का जो एक्सपीरियंस हुआ है, या आप दिन भर में जो भी जिन लोगों से आप मिले हैं, कहीं पार्टीज़ में गए हैं, सेमिनार्स में गए हैं, कुछ मीटिंग्स में गए हैं, कुछ वर्कशॉप्स आपने करी है, तो उसका पूरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो हम डायरी एंट्री में लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप टाइम जो है वो आप रात का ही दीजिए। मेनली आप टाइम दीजिए लगभग 9 साढ़े 9 के बाद, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका स्लीपिंग टाइम शुरू हो जाता है, तो आप अपना पूरे दिनचर्या जो है वो आप उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रहता है बच्चों मैटर। ठीक है, इसमें हम पूरे दिन भर की जो चीज़ें रहती हैं उसका हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि डायरी एंट्री में हम जो भी मैटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल स्टाइल में रहता है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डायरी एंट्री में जो भी मैटर हम लिखते हैं वो पूरा का पूरा इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। इनफॉर्मल स्टाइल मतलब आप उसमें अपने फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस आप बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को ही लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो अपने आप से आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल इनफॉर्मल स्टाइल में उस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो कि कई बच्चे जो हैं वो डायरी एंट्री में गलती करते हैं। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर टू लिख देते हैं, है ना, टू माई डियर फ्रेंड, लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पर इधर पर लिख देंगे टू माई डियर फ्रेंड, या फिर टू द प्रिंसिपल, इस टाइप से वो लिख देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग टू एनी प्रिंसिपल और यू आर नॉट राइटिंग टू योर फ्रेंड। आप केवल और केवल उस चीज़ को अपने आपको आप जो है वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके से भी आप टू द प्रिंसिपल या माय डियर फ्रेंड या माय डियर पापा या माय डियर मम्मी ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक, आप यहाँ पर डे लिखेंगे, क्लियर, फिर आप यहाँ पर डेट लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर टाइम लिख देंगे, और फिर आप यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं टुडे, है ना, टुडे आई मेट विथ सो एंड सो पर्सन, या टुडे आई अटेंड सो एंड सो सेमिनार। ठीक है, द सेमिनार गेव मी अ गुड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, या फिर अबाउट द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, या अबाउट सम पर्टिकुलर मेडिसिन्स, या अबाउट क्लीनिंग हैबिट्स एंड ऑल। इस चीज़ को जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टुडे जो है मैंने ये जो सारी चीज़ें जो है मैंने आज ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक, दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो मेनली यहाँ पर इस जगह पर वो लिख देते हैं ट्रूली योर्स या ओबीडियंटली योर्स। मैंने कई कॉपीज़ चेक करी हैं, तो उसमें मेनली बच्चे जो हैं ये लिख देते हैं यहाँ पर नीचे कि लविंगली योर्स। तो आप अपने आप को नहीं लिख सकते हैं कि ट्रूली योर्स या ओबीडियंटली योर्स या लविंगली योर्स। आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं कि मेनली जो बच्चे रहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का टॉपिक लिख देते हैं या हेडिंग लिख देते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर आप डे लिखिए, आप यहाँ पर डेट लिख दीजिए, आप यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए कि आपके दिन भर का क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या आपका दिन अच्छा गया, क्या आपका दिन बुरा गया, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप वो डायरी एंट्री पे लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर विथ दिस। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ लिखा है कि दे आर अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डायरी एंट्री में जो आप पूरे का पूरा दिन में आपको क्या फील हुआ, अगर आपको अच्छा फील हुआ, मान लीजिए आपने कहीं कोई मेडल लिया या कोई कंपटीशन जीता तो आपको प्राइज़ मिला, तो आपको कैसा फील हुआ, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी गुड। ठीक, इमोशंस, आपके किस तरीके के आज इमोशंस रहे, अच्छे इमोशंस रहे, बुरे इमोशंस रहे, क्या रहे। फिर एंड ऑब्जर्वेशन, आपने क्या कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन किया या क्या ऑब्ज़र्व किया आपने। ठीक है,
वो सारी की सारी चीज़ें जो रहती हैं वो हम डायरी एंट्री में लिखते हैं। ठीक, मेनली आप डायरी एंट्री का जो भी मैटर है उसको आप 2 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ, इस तरीके से आप 2 पैराग्राफ में उसको लिख सकते हैं। डोंट राइट एनीथिंग ओवर हियर दैट इज़ ट्रूली योर्स या सिंसियरली योर्स, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डायरी एंट्री एज वेल। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि यू हैड अटेंडेड अ सेमिनार, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अबाउट कैंसर पेशेंट्स और टाइप्स ऑफ कैंसर, उसके रिसर्चेस, आपने कुछ ऐसा एक सेमिनार अटेंड किया। ठीक है, या आपने किसी तरीके का ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आपने अटेंड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आएगा। ठीक है, यू हैड अटेंडेड अ सेमिनार विथ योर फादर, ठीक है, एंड यू फेल्ट वेरी नाइस अबाउट दैट, राइट अ डायरी एंट्री ऑन दैट। ठीक है, या यू हैड अटेंडेड अ सेमिनार, ठीक है, एंड यू हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द सेमिनार, राइट अ डायरी एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है वो डायरी एंट्री में आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है आएंगे। मेनली डायरी एंट्री का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी एग्जामिनेशंस में अगर डायरी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो लगभग 4 to 5 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, और अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, तो उसका जो मैटर है आपको बहुत क्लियरली जो है वो आप लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप मैटर लिखते समय किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर नहीं लिखें। ठीक है, या ग्रामेटिकल एरर आप नहीं करें। ठीक है, आप एक फ्रेश पेज में जो है उसका पूरा का पूरा इस तरीके से पूरे पन्ने में आप फॉर्मेट बना दीजिएगा, राइट डाउन डे एंड डेट हियर, टाइम हियर। ठीक है, और आप उसका जो मैटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरी एंट्री का जो मेनली जो लेंथ रहता है, तो अगर आप 100 to 120 वर्ड्स पे अगर आप अपना ये पैराग्राफ जो लिखते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, उस पर जो भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो भी आंसर है वो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप मेरा जो ये वीडियो है आपको डायरी एंट्री समझने में आपको काम में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।